हम बाइबल में से पढ़ेंगे नीति वचन 18 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे हम। यहाँ पर लिखा है कि नाश होने से पहले मनुष्य का मन जो है वो घुमंडी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, लेकिन अगर उसको आदर मिलना हो, महिमा पाना हो, वो अधीन हो जाता है, दीन बन जाता है। इसी बात पर आज हम थोड़ा विचार करेंगे। 2 शब्द है यहाँ पर, नंबर 1 नाश होना, नंबर 2 महिमा पाना। तो हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पर नहीं होगा जो ये चाहे कि वो क्या हो जाए, नाश हो जाए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ बल्कि खुदा की भी इच्छा नहीं कि एक भी रूह क्या हो जाए, नाश हो जाए। वचन में ऐसे लिखा भी है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी रूह नाश हो जाए, बल्कि परमेश्वर चाहता है सब लोग उद्धार पाए, बचाए जाएं। दूसरा शब्द है यहाँ पर महिमा पाना। यह खुदावंद की इच्छा है कि आप लोग महिमा पाओ, आप लोगों का नाम हो, आप लोगों की इज्जत हो, आप लोगों का आदर हो, सम्मान हो, लोगों में, समाज में, घर में, जॉब के ऊपर, हर जगह। क्या यह संभव है? हाँ, यह संभव है। लेकिन आपको यहाँ पर आज 2 बातों पर विचार करना पड़ेगा। क्या हमें घुमंडी होना है या हमें दीन बनना है? जो घुमंड है, अहंकार है, इससे परमेश्वर नफरत करता है। अगर परमेश्वर को वैरी बनाना हो, पिता से क्या बनाना हो, वैरी बना देना है, तो फिर घुमंडी हो जाओ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए पिता का रूप धारे रखे, माँ का धूप धारे रखे, तो अपने आप को छोटा बनाना, दीन बनाना, अपने आप से मैं को, खुदी को, अहंकार को खत्म करना है। तो बाइबल में बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो अहंकारी हुए और वो विनाश में पड़ गए, नाश हुए। लेकिन बाइबल में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने गलतियां भी की लेकिन दीन बन गए, दीन बने, परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया और परमेश्वर ने उनको बढ़ाया भी। आज आप शैतान के बारे में सुनते हैं, शैतान को जानते हैं, लेकिन आपको पता है कि शैतान, जब शैतान नहीं था तो क्या था? क्या पता आपको? वो एक मसा किया हुआ करूबी था, मसा किया हुआ करूबी। वो एक प्रधान फरिश्ता था। मैंने सुना कि जो करूबी हैं वो जो आम फरिश्ते होते हैं उनसे ज्यादा सामर्थ्य होते हैं, उनसे ज्यादा बड़े होते हैं, वो स्पेशल होते हैं। करूबी जो है परमेश्वर के सिंहासन को ढकने वाले। तो फरिश्तों में से एक फरिश्ता जो स्पेशल था, जिसको परमेश्वर ने स्पेशल बनाया, ताकतवर बनाया, बाकियों से बड़ा दिया, आदर दिया, उसको प्रधान बना दिया। वचन में लिखा कि वो जो पंख हिलाता था तो परमेश्वर की आराधना के लिए म्यूजिक बजता था। हालेलुया। सारे कामों के ऊपर उसको प्रधान बनाया हुआ था। जमीन के और सारे आसमान के जो काम थे परमेश्वर उसको कहता था करने के लिए। उसके लिए भोर का तारा भी शब्द लिखा हुआ है। खूबसूरती में उसका कोई मुकाबला नहीं, इतना खूबसूरत, कोई मुकाबला नहीं उसका। परमेश्वर ने उसको खूबसूरत बनाया। हालेलुया। सो बहुत सारी उसमें परमेश्वर ने खूबियां भरी। आप ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर जितने काम थे उससे करवाता था, उसको सिर्फ कहता था कि ये काम करना है और वो करता था। लेकिन एक दिन उसके मन में यह विचार आया, अहंकार क्या है, घमंड क्या है, सुन लीजिए। ये आया कि मैं सारे काम करता हूं, सारी भाग दौड़ मैं करता हूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है वो आराम से सिंहासन पर बैठा रहता है, काम सारे मैं करता हूं। ये विचार जब उसके मन में आया, ये विचार आज तो हम कहते हैं कि शैतान की तरफ से। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले ये विचार उसी के अंदर आया कि मैं खूबसूरत भी बहुत हूं, मेरे पास ताकत भी बहुत है, हालेलुया, सारे काम भी मैं करता हूं, सब मेरे अधिकार में है। लेकिन परमेश्वर आराम से बैठा रहता है। ये विचार जब इंसान के अंदर आता है तो ये विचार बहुत खतरनाक है। कई बार कलीसियाओं में
काम करने वाले व्यक्तियों में, सेवा करने वाले व्यक्तियों में ये विचार कई बार घर कर जाता है कि हम काम करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम भाग दौड़ करते हैं, हम पैसा लगाते हैं। कई बार शैतान डालता है कुछ लोगों के मन में, डालता तो सबके मन में, लेकिन उस पर जय कौन पाता है? हालेलुया। कुछ लोग जय पा लेते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हार जाते हैं। हालेलुया। यही अहंकार है, इसी को घमंड कहते हैं। कॉन्फिडेंस और अहंकार में थोड़ा सा ही अंतर है। कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूं। हालेलुया। ये काम मैं कर सकता हूं, चाहे बड़ा भी है तो भी मैं कर सकता हूं, मुश्किल भी है तो भी मैं कर सकता हूं। अपने आप को पावर देना, ऐसा सोचकर, ऐसा बोल के। हालेलुया। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। अहंकार क्या है? अहंकार है मैं ही कर सकता हूं। कितना सा फर्क है? थोड़ा सा फर्क है। एक है कि मैं कर सकता हूं, एक है मैं ही कर सकता हूं। या करके काम कर भी देना, उसके बाद यह कहना कि मैंने किया। हालेलुया। कॉन्फिडेंस रखना है, लेकिन कॉन्फिडेंस को अहंकार में, घमंड में तब्दील नहीं होने देना है। हालेलुया। जब हम कहते हैं मैं ही कर सकता हूं, ये अहंकार है। या जब काम करके ये कह दिया कि मैंने किया, सब उसने नहीं किया ये काम, सारा श्रेय अपने आप को देना, यही कमी आ गई थी उस प्रधान फरिश्ते में कि मैं ही करता हूं, मैं ही कर सकता हूं, या सारा काम मैंने किया है, सारी सेवा मैंने की है। अब मैं क्या करूंगा? अपने आप को अलग कर लूंगा। उसका रिजल्ट क्या आता है फिर? कि मैं अपने आप को क्या करूंगा? अलग करूंगा, क्योंकि सब कुछ तो मैं करता हूं। ये सिर्फ बोलते हैं, आज्ञा देते हैं, सिंहासन पर परमेश्वर बैठते हैं बस। तो अब मैं करूंगा, मैं एक सिंहासन बनाऊंगा, मैं भी ऐसे बैठूंगा। हालेलुया। मेरे नीचे भी लोग होंगे, मैं भी किसी को आज्ञा दूंगा। और वो कहता है मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन लगाऊंगा, इससे बड़ा बनकर दिखाऊंगा। आप समझे मेरी बात को कि नहीं? सुना नहीं किसी ने? प्रधान फरिश्ता कहता है मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन लगाऊंगा। अब आप मुझे बताइए, क्या परमेश्वर सब कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं? मेरा विश्वास है परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। क्या बोलने से ही परमेश्वर जानते हैं? नहीं, परमेश्वर हमारे मन के विचारों को भी जानते हैं। यहां से बोलने से पहले विचार उत्पन्न होता है कि यह बोलना है मुझे, वहां से परमेश्वर पढ़ लेते हैं। जो गूंगे लोग हैं उनकी भी प्रार्थनाएं सुनी जाती है, चाहे वो बोलते नहीं हैं। हालेलुया। उनकी भी परमेश्वर समझता है। लेकिन शैतान जो बोलते हैं वो समझता है। मैं यहां पर थोड़ा सा टॉपिक चेंज करूंगा 1-2 मिनट के लिए। अन्य भाषा क्यों आया? पवित्र आत्मा के साथ अन्य भाषा क्यों आया? क्योंकि जो अन्य भाषा है उसको शैतान नहीं समझता है। बाइबल में लिखा है कुरिन्थियों की किताब में, वो परमेश्वर के साथ गुप्त में बात करता है, भेद में बात करता है, भेद में महिमा करता है जो अन्य भाषा बोलता है। और जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। अपनी क्या करता है? उन्नति करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो दुनियावी भाषा आप लोग बोलते हैं, मुंह से जो निकला वो समझ जाता है बोलने से, ये व्यक्ति ऐसा है, विचारों को नहीं वो जानता है। ये बात आप हमेशा याद रखना, शैतान आपके मन के विचारों को नहीं जानता है। अगर वो भी मन के विचारों को जान ले तो फिर वो भी खुदा है। इसलिए वचन में सिखाया जाता है कि भक्ति करने वाले कम बोलें, भक्ति करने वाले कम बोलें, थोड़ा बोलें, या कुछ बातों में चुप रहें, वो ना बोलें। जब बोलते हैं, मुंह से शब्द निकलते हैं तो शैतान को पता चल जाता है ये बंदा
क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, उसी के अनुसार फिर प्लान बनाता है वो। तो अन्य भाषा इसलिए आया था, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जब मुझसे बात भी करे तो वो अन्य भाषा में करेगा। ये दुष्ट को समझ नहीं आएगा कि ये क्या मेरे साथ बातें कर रहा है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया, अन्य भाषा दिया। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। वरना कहीं ना कहीं पर हमारी उन्नति क्या है, रुक जाएगी। तरक्की, कौन सी तरक्की, उन्नति? आत्मा की तरक्की रुक जाएगी। हालेलुया। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। अहंकार से हमें बचना है। परमेश्वर ने क्या किया, रिजल्ट क्या आएगा? परमेश्वर ने उससे सारे अधिकार छीन लिए जो परमेश्वर ने उसको दिए थे, अधिकार छीना। लेकिन परमेश्वर ने उसे ताकत, पावर नहीं छीना, लेकिन जो खुद से अधिकार दिया था, जिन चीजों पर परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था, वो ले लिया वापस, और उसका रूप बिगाड़ कर उसको फेंक दिया। जायदा कह सकते हैं कि उन्होंने चक्के मारा, अपनी आंखों के सामने से दूर कर दिया, खुद से क्या कर दिया, दूर कर दिया। ये रिजल्ट आया। हालेलुया। पहले वो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब वो घटता जा रहा है। हालेलुया। वो अपने आप में उसको लगता होगा कि मैं बढ़ रहा हूं, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो क्या हो रहा है, वो घटता जा रहा है। एक दिन खत्म हो जाएगा वो। अहंकार यही है कि मैं कर रहा हूं, ये बैठते हैं, मैं कर रहा हूं, हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ हम करते हैं। हालेलुया। कुछ लोगों के शैतान मन में ये डाल सकता है, लेकिन उस विचार से कलीसिया को क्या करना होगा, बचना होगा। हालेलुया। वरना क्या होगा, वो उठा के दूर फेंकेगा। वो अपने काम से निकाल सकता है, वो हमें सेवा से निकाल सकता है, वो अपना अधिकार हमसे छीन सकता है। हालेलुया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन बहुत देर तक वो दिखता है, जल्दी से कुछ नहीं करता, एकदम से नहीं फैसला लेता है, पहले वो बार बार मौके देता है। आज ये मौका भी मनुष्य के लिए है। अगर पुराने नियम में पढ़े तो ज्यादा मौके नहीं मिलते थे, शैतान को तो बिल्कुल मौका नहीं दिया, बदलने का भी, तौबा करने का भी मौका नहीं दिया, उठाकर फेंक दिया बस परमेश्वर ने। लेकिन आज मनुष्य से इतना प्यार करता है कि वो बार बार अवसर देता है कि इंसान बदल जाए। घुमंड के कारण उसको फेंक दिया गया, उसका रूप बदल गया, उसका काम उससे ले लिया गया। अहंकार आपसे छीन सकता है, आपकी धार्मिकता को छीन सकता है, आपके विश्वास को छीन सकता है। हालेलुया। पौलुस ने एक तरीका बताया, आत्मा के द्वारा पौलुस ने कहा, सब कुछ करके ये कहो कि मैंने कुछ नहीं किया। हालेलुया। सब कुछ अच्छा करके, सही करके भी कहो मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि अभी मुझे और करना चाहिए, मैं जितना कर सकता था उतना नहीं किया। इतना बड़ा बनकर भी एक दिन उसने कलीसिया को लिखा लेटर में कि परमेश्वर पापियों को क्षमा करता है और मैं सबसे बड़ा पापी हूं। यह दीनता को दिखाता है। क्या करता है? दीनता को दिखाता है। हालेलुया। जो कुछ भी हम आज कर रहे हैं प्रभु में, या दुनियावी तौर पर जो कुछ भी हम कर सकते हैं या कर लेते हैं, या ऐसा कहते हैं जो खूबियां हैं हम में, जो टैलेंट है हम में, जो कुछ परमेश्वर ने दिया है, हालेलुया, मनुष्य को यह सोचना चाहिए इसमें मेरा हाथ नहीं है, इसमें मेरा हाथ नहीं है। हालेलुया। सबसे पहला श्रेय तो परमेश्वर को देना चाहिए कि परमेश्वर ने किया। दूसरा, अगर कुछ अच्छा होता है हमारी लाइफ में तो दूसरों को श्रेय दो, ये सब मैंने बनाया है। क्या ये वो राज्य नहीं जिसको मैंने बनाया? हालेलुया। मैंने सारी दुनिया को जीत लिया है, मैंने इस्राएलियों को भी हरा दिया है। अब सारी पृथ्वी पर मेरा राज्य है और ताकतवर और पावरफुल राज्य है। उसी समय आवाज आती है, हालेलुया,
परमेश्वर कहते हैं उससे, तू अहंकार करता है, घुमंड करता है, अब तुझे पता चलेगा। तो परमेश्वर ने 7 साल के लिए उसको जानवर बना दिया। क्या बना दिया? कभी आपने पिक्चरों में तो देखा होगा इंसानों को बदलते हुए, जानवरों में, भेड़ियों में बदलते हुए, शायद पिक्चरों में देखा होगा, कार्टून में देखा होगा, या और कहानियों में देखा होगा, लेकिन सच में बाइबल में ऐसा एक बार परमेश्वर ने किया। उसका स्वभाव जानवरों जैसा बन गया। उसके बदन के ऊपर बाल बढ़ने लगे, उसके नाखून जानवरों के जैसे बड़े बड़े बढ़ने लगे, उसके पैर बढ़ गए, और वो जंगल में भाग गया। ओस उसके ऊपर पड़ती थी, वो बाहर रहता था, घर में नहीं रहता, घास खाने लगा। वो एक राजा, सारी दुनिया पर राज्य करने वाला, क्या कर रहा है? घास खा रहा है, जंगल में जानवरों के साथ सो रहा, रह रहा है। कितने साल? वो भी 7 साल। लेकिन फिर परमेश्वर ने उसके 7 साल बाद उसको क्षमा किया, बदला उसके रूप को, फिर मनुष्य के रूप में आया। तब फिर उसने अपने आप को दीन किया, माफी मांगी परमेश्वर से, अपने आप को फिर छोटा बनाया उसने। आप समझ रहे मेरी बात की नहीं? हालेलुया। अहंकार सब कुछ छीन सकता है। अहंकार मनुष्य को जानवर के जैसा स्वभाव दे सकता है। आपने देखा होगा लोगों को, है तो इंसान, लेकिन कई बार उनके अंदर से क्या देखते हैं हम? जानवरों जैसा स्वभाव देखते हैं, जानवरों जैसे कामों को हम देखते हैं। बहुत बुरी चीज है घुमंड, जो है बहुत बुरी चीज है। हालेलुया। सोच समझकर हमें बोलना चाहिए। बनाया तो था उसने, सचमुच नबूकत नजर नहीं बनाया था सचमुच, हालेलुया, लेकिन उसको कहना नहीं चाहिए था। उसको क्या कहना चाहिए था? उसको कहना चाहिए था, धन्यवाद हो मेरे पिता, तूने मुझे सारी दुनिया पर राजा बना दिया, क्योंकि तू राज्य करता है। फिर आगे जाकर लिखा उसने कि सारे दुनिया में राजाओं के ऊपर कौन राज्य करता है? यहोवा परमेश्वर राज्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको यह कहना चाहिए था, परमेश्वर तेरा शुक्र करता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जो कुछ भी हूं तेरे अनुग्रह से हूं, तेरे फजल से हूं, तेरी दया से हूं, मेरे पास अपना कुछ नहीं है खुदावंद। कुछ भी अगर चीज मिल जाए, कोई वस्तु मिल जाए, या हमारा कोई रुतबा बढ़ जाए, हमें कहीं से महिमा मिले, आदर मिले, तो उसके लिए ये नहीं समझना कि मैं इसके योग्य हूं। हम ना कभी योग्य थे, और ना कभी योग्य हैं, और ना कभी योग्य बन सकते हैं। शब्दों को बोलो सही से। उसने बोलकर ही फंस गया बस वो, कि मैंने बनाया, मैंने किया है। परमेश्वर ने उसको जानवर बना दिया। ऐसे बाइबल में बहुत सारे पात्र हैं जो घमंडी हुए और नाश हुए। लेकिन हमें क्या करना है? दूसरा शब्द यहां पर क्या है? जो अपने आप को दीन बनाता है, जो अपने आप को छोटा बनाता है, दीन बनाता है, अधीन करता है अपने आप को, वो महिमा पाते हैं। क्या मनुष्य महिमा पा सकते हैं? हाँ, पा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन वो महिमा किसकी तरफ से आती है? परमेश्वर की तरफ से। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य की शान को बढ़ाता है। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उन्नत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन में लिखा, तो अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीन कर दे, दीन कर दे, छोटा कर दे अपने आप को, तो समय आएगा कि वो तुम्हें क्या करेगा? बड़ा करेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन बड़ा कब छोटा होगा? जब वो अपने आप को बड़ा समझने लगेगा। हालेलुया। छोटा कब बड़ा होगा? जब वो अपने आप को छोटा करेगा। हालेलुया। वचन में लिखा, 2 जन प्रार्थना करने गए, एक कहने लगा मैं सही हूं, मैं धर्मी हूं, मैं आत्मिक व्यक्ति हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं दान देता हूं, दशवांश देता हूं। क्या भी किसके सामने रहा है? परमेश्वर के सामने अपनी खूबियां बता रहा है। क्या किसी व्यक्ति को परमेश्वर के सामने अपनी खूबियों को बताना चाहिए? नहीं, क्योंकि खूबियां तो उसने ही डाली हैं, खूबियां है ही उसके अंदर। हालेलुया। कोई क्वालिटी है हमारे अंदर तो परमेश्वर की ओर से है। अगर हम दुआ भी कर पाते हैं तो इसमें भी हमारी कोई क्वालिटी नहीं, परमेश्वर की तरफ से है।
अगर हम दान दे सकते हैं, दशवाज दे सकते हैं, तो ये भी हमारी क्वालिटी नहीं, ये भी परमेश्वर की क्वालिटी हमारे अंदर डाला गया, हमारे अंदर मन में डाला गया और हमें ऐसा बनाया गया कि हम कर पाए। हालेलुया। वो व्यक्ति क्या कहता था, मैं भवन में आता हूं लगातार, मैं दान देता हूं, दशवाज देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं पाप नहीं करता। हालेलुया। मैं व्रत भी रखता हूं। क्या करता हूं? व्रत रखता हूं। हफ्ते में कितने? वो कहता है मैं 2 व्रत रखता हूं। परमेश्वर के सामने परमेश्वर को बता रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जब तू व्रत रखे तो क्या करो? गुप्त में रख। हालेलुया। तो गुप्त में तेरा परमेश्वर क्या करेगा? वो तुझे आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर क्या करते हैं उसको जानते हैं, कुछ भी छुपा नहीं। अच्छा करते हैं वो भी परमेश्वर के सामने है, बुरा करते हैं वो भी परमेश्वर के सामने है। ना अच्छा छुप सकता है ना ही बुरा छुप सकता है। हालेलुया। जिसको परमेश्वर बढ़ाना चाहे उसको कोई घटा नहीं सकता, जिसको घटाना चाहे उसको कोई बढ़ा नहीं सकता है। हालेलुया। और लास्ट में इसने कहा परमेश्वर के सामने, और मैं जो पीछे व्यक्ति बैठा है मैं उसके जैसा पापी नहीं हूं। वो पीछे वाले को भी जानता है। ये कमियां क्या कई बार हमें नहीं आती है? आती है ये कमियां। कई बार अपने को ज्यादा धार्मिक समझने लग जाते हैं, ज्यादा आत्मिक समझने लग जाते हैं। हम कहते हैं मैं सही हूं, वो बंदा क्या है? गलत है। चलो ये भी अंदर आ जाए, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन कई बार हम दूसरों को कहते हैं मैं सही हूं, देख वो कितना बुरा है, मैं सही हूं, देख वो उसमें ये कमियां हैं, देख हम सही हैं उसके प्रॉब्लम है। हालेलुया। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो उसी समय वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो पीछे बैठा था वो रोने लगा। वो तो पहले ही अपने अंदर से उसको सता रही थी अपनी गलतियां, अपने पाप। ऊपर से वो बंदा बोल रहा है कि ये बंदा पापी है। वो बैठा भी कहां पर था? यहां पर जूते उतारते हैं, चप्पलों के पास, जूतों के पास। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या वहां से दुआ सुनी जाती है कि नहीं? चप्पलों के पास से। हालेलुया। क्या यहीं से दुआ सुनी जाती है? यहां से ज्यादा सुनी जाती है? नहीं। हालेलुया। अगर आप सही हैं, आपकी प्रार्थना सही है, सोच सही है, तो आप कहीं पर भी बैठे हैं, कहीं पर भी सेवा कर रहे हैं, आपकी आराधना पहुंचेगी, आपकी प्रार्थना पहुंचेगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहीं से भी एंटर हो सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अगर जब कोई आएगा इस भवन में तो कहां से आएगा? वो दरवाजे से आएगा। कहां से? तो सबसे पहले नजर कहां पर पड़ेगी? मान लीजिए आज अभी इस समय कोई चर्च में आए तो वो बच्चू भाई वहां पर बैठे हैं चेयर लगाकर गेट के बाहर। तो सबसे पहले कोई भी आएगा किसको देखेगा? उसको देखेगा, उस पर नजर जाएगी। अगर परमेश्वर ने भी अगर गेट से एंटर होना हो, दरवाजे से, तो किसको देखेगा सबसे पहले? वो जो उधर जूते लगा रहे हैं बाहर, वो जो बाहर क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। तो कई बार लगता है लो जी हम यहां पर बैठे हैं, यहां पर काम करते हैं, यहां पर सेवा करते हैं, हम पर किसी का ध्यान नहीं। हालेलुया। बल्कि प्रभु का ध्यान सबसे ज्यादा उन पर ही है जो क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। तो दुनिया से आदर कई बार नहीं मिलता, दुनिया से आदर कई बार नहीं मिलता, या पास्टर से कई बार वो आदर, वो सम्मान नहीं मिलेगा या नहीं मिलता। लेकिन क्या कोई मेरे साथ सहमत है? क्या परमेश्वर से अजर मिलता है या नहीं मिलता है? हालेलुया। क्या परमेश्वर देखता है या नहीं देखता है? मैं देखूंगा तो ज्यादा नहीं आपके लिए कुछ कर पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर देखेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा वो जो जूतों के पास बैठा था वो धर्मी ठहराया गया खुदा की तरफ से, और वो जो आगे बैठकर यहां बैठकर प्रार्थना करता था धर्मी बंदा वो गुनहगार ठहरा। किस कारण? घमंड के कारण। धार्मिकता का घमंड है, आत्मिकता का घमंड है, व्रत रखने का घमंड है, दान दशवांश देने का घमंड है, आगे बैठने का घमंड है,
मैं गलती नहीं करता हूं, मैं गुनाह नहीं करता हूं, इसका भी क्या है? घुमंड है उसको। हालेलुया। बल्कि मैं कहता हूं दुनियावी घुमंड से आत्मिक घुमंड उससे भी ज्यादा खतरनाक है। दोनों बातें जो यहां पर हमने पढ़ी है, एक ही जगह पर दो बंदों में पाई जाती है। एक घुमंड करता है, एक आंसू बहाता है, वो वहां पर बैठता है। वो आगे क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया आगे? उसके मन में आया मैं योग्य नहीं, मैं प्रभु के पास जाकर बैठूं, आगे जाकर बैठूं, मैं लायक नहीं, मैं गलत हूं, मैं पापी हूं, मैं धोखे से कमाता हूं, मेरी जगह यहीं पर होनी चाहिए, मैं यहीं पर बैठ लूंगा। पता नहीं कितना बेचारा दुखी होकर आया होगा। आज तौबा का मन लेकर आया, आज पश्चाताप का मन लेकर आया, आज बदलने का मन लेकर आया है। हालेलुया। वहीं पर बैठा है तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया। क्षमा भी किया और धर्मी ठहराया। और जो धर्मी था उसको क्या ठहरा दिया? उसको गुनहगार ठहरा दिया। जा, आज से तेरे नाम के पीछे से धर्मी हटाकर गुनहगार लिखा जाएगा और उसके नाम के पीछे से गुनहगार हटाकर धर्मी लिखा जाएगा। परमेश्वर बड़े महान परमेश्वर है। दीन बनना है। हालेलुया। दीन बनेंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? ऊंचा करेगा। यहां पर लिखा वो समय से ऊंचा करेगा, टाइम से ऊंचा करेगा। एक टाइम आएगा। सब बोलिए हालेलुया। एक छोटी सी उदाहरण दूं, अभी यहां की जीवित उदाहरण। मैं बात कर रहा था कि जो बाहर बैठते हैं, बाहर सेवा करते हैं, धूप में बैठते हैं, पंखी की हवा भी नहीं। हालेलुया। कहां पर बैठे हैं? बाहर। हालेलुया। बच्चू भाई की बात कर लेते हैं, लेकिन उनकी बेटी यहां इधर खड़ी होती है। हालेलुया। ये किसने किया? पास्टर ने किया? खुदा ने। किसने किया? अगर कोई वो पीछे बैठकर सेवा करता है, हालेलुया, तो परमेश्वर बहुत खुश होता है। उन्नत करने वाले परमेश्वर, बढ़ाने वाले परमेश्वर, फल देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है। हमें अपने आप को दीन करना। वो कहता है टाइम आएगा, समय सिर मैं क्या करूंगा तुझे, बस इंतजार कर, तुझे इंतजार करना। लेकिन इंतजार, मान लो कि आज से मेरा इंतजार शुरू हुआ। सुनना ध्यान से, आज से अभी मेरा धीरज जो है वो 13 साल का है। उदाहरण मान लो कितने साल का? 13 साल का। जैसे यूसुफ का और जैसे दाऊद का। हालेलुया। 13 साल या 15 साल। अब यहां से लेकर 13 साल तक धीरज तो रखना है, लेकिन क्या कुछ करना भी है या नहीं करना है? उतने समय तक सिर्फ धीरज नहीं रखना। आज से 13 साल, 15 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल, हो सकता है कल ही तक की हो, आपकी लिमिट कल खत्म होने वाली हो, आप पीछे से आपका टाइम हो चुका हो पहले से। हालेलुया। हो सकता है आज अभी वो टाइम आपका पीछे से चलता चलता अभी आ गया हो। हालेलुया। तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद हो। एक जगह प्रभु ने कहा था, उसकी माँ कहती बेटे इनके घर में अब दाखरस खत्म हो गया, कुछ कर। वो कहता जी मेरा टाइम अभी नहीं आया। कहा था ना, लेकिन थोड़ी देर बाद टाइम आ भी गया, वहीं पर ही आ गया। सबसे पहला मिरेकल उसी घर में हुआ। मतलब कुछ मिनट पहले प्रभु कह रहे कि मेरा टाइम नहीं आया, लेकिन कुछ मिनट बाद प्रभु का टाइम आ गया, चल कर। हालेलुया। कुछ पता नहीं पीछे से 13 साल चलते आ रहे, आज खत्म हो गए। 15, 10 जितने भी लिमिट रखा परमेश्वर ने आपके धीरज की। हालेलुया। वो आ जाए कब पता नहीं, लेकिन तब तक आज से लेकर अगर कल तक है या हफ्ते बाद तक है या 2 हफ्ते महीने बाद, तब तक आपको काम करते रहना है, तब तक आपको दुआ करते रहना है, तब तक आपको संगति करते रहना है, तब तक आपको सेवा करते रहना है, तब तक आपको अपना बीज बोते रहना है, तब तक आपको धार्मिकता में, आत्मिकता में बनाए रखना है। हालेलुया। ये नहीं कि आराम से बैठना है, वहां तक जाते जाते काम करते रहना है। हालेलुया। दाऊद को जंगल में ढूंढकर शमूएल नबी कहता है खुदा ने तुझको राजा चुना, मसा कर रहा हूं तुझे मैं। हालेलुया। जिस दिन से मसा हुआ, अभी राजा बनने का टाइम बहुत सालों बाद है, लेकिन आज मसा हुआ। मसा तो हो गया, लेकिन राजा खुदा की नजर में बन गया, लेकिन सिंहासन पर बैठने के लिए कुछ साल बाकी हैं। ये जो कुछ साल बाकी है ना, इसमें काम करना पड़ेगा। तो किया कि नहीं दाऊद ने?
वो साथ साथ काम करता रहा, जो भी काम मिला उसको वो करता रहा। बल्कि मैं कह सकता हूं कि वो ऑलराउंडर बंदा था वो। हालेलुया, सब काम करने वाला। वो आराधना भी कर लेता है, वो गीत भी गा लेता है, लिख लेता है, वो साज भी अच्छा साज भी बजा लेता है, वो भेड़ों को भी अच्छे से चरा सकता है। कितनी खूबियां उसमें, हालेलुया। और वो भेड़ों की रक्षा भी अच्छे तरह से कर लेता है। वो जंगल में शेर से युद्ध करके भेड़ को छुड़ाने का भी टैलेंट रखता है, हालेलुया। सिर्फ आराधना करने वाला, साज बजाने वाला नहीं था वो शेर से भी युद्ध कर सकता है, वो भालू से भी अपनी भेड़ को क्या कर सकता है, बचा सकता है। कितनी खूबियां है उसमें, हालेलुया। बोल तो दो, हालेलुया। कौन सा काम मिला? गोलियत को मारा। अब उसको शायद लगे, क्योंकि उसको कहा गया था जो गोलियत को मारेगा उसको राजा की बेटी के साथ शादी करने का उसको अवसर मिलेगा, वो शादी करेगा उसकी बेटी से, शाऊल की बेटी से, हालेलुया। तो शायद दाऊद के मन में आया हो, गोलियत को मार दूंगा तो जो पीछे शमूएल नबी ने कहा था कि राजा बन जाएगा, अब मैं राजा का दामाद बन गया तो समझ लो राजा बन गया, हालेलुया। तो उसने मार दिया उसको। तो राजा अब उससे कहता है, दाऊद तू मेरे घर में आया कर, हालेलुया, और तू मेरे लिए साज बजाना। क्या करना है? अब एक राजा क्या बजाएगा? साज बजाएगा। उसने कहा जी ठीक है बजाऊंगा। फिर जब गोलियत को मारा तो फिर राजा उससे कहता है, दाऊद क्या तू मेरे शस्त्र उठाने वाला बन सकता है? उसने कहा जी ओके बन जाऊंगा, ये भी काम, साज भी बजाऊंगा और क्या करूंगा, जब युद्ध में जाएगा शस्त्र भी उठाऊंगा, हालेलुया। शस्त्र उठाना मतलब बैग उठाना, हालेलुया। आप समझ रहे? आपने देखा होगा कि बहुत सारे दास है, कोई साथ में उनका क्या करता है, बैग उठाता है, ये भी सेवा है, हालेलुया। एक बार मैं खाना खा रहा था तो मैं प्लेट रखने के लिए जा रहा था, तो एक विश्वासी ने फटाफट मुझसे प्लेट छीन ली। तो मेरे हाथ में गंदा सा वो था टिश्यू, जिससे मैंने हाथ पोंछे हुए थे, सब्जी सुब्जी लगा था, तो वो भी मेरे हाथ से पकड़ लिया, हालेलुया। तो इन चीजों को कोई जल्दी से हाथ नहीं लगाता, ऐसे काम कोई जल्दी से करता नहीं है, हालेलुया। लेकिन जो सच में आत्मिक है, सच में दीन है, बुद्धिमान है, हालेलुया, वो उनको सब कुछ कबूल होता है दाऊद की तरह। वो कहता जी शस्त्र भी उठा लेंगे, नो प्रॉब्लम, हालेलुया। शस्त्र उठाने के बाद उसको सिपाही बनाया, सेनापति बन गया। कितने साल बाद फिर सिंहासन पर बैठा, हालेलुया। उसने शाऊल से कभी नहीं कहा शाऊल चल पीछे हट, मेरा हक इत्थे रख क्योंकि राजा मैं इत्थे मैं बना, तेरी जगह नहीं है, तेरी कुर्सी नहीं है। क्योंकि मैंने शमूएल ने की कर देता है, मसा किया। देख शाऊल, तुझे भी शमूएल ने मसा किया था, देख मुझे भी शमूएल ने मसा किया। जब तुझे मसा किया था तो तू सिंहासन पर बैठा था, आज मुझे मसा किया, आज मैं बैठूंगा सिंहासन पर, चल पीछे हट। उसने 10 20 30 40 50 सिपाहियों को इकट्ठा करके शाऊल के विरुद्ध में उसने बगावत नहीं किया। क्योंकि पहले के समय में लोग क्या करते थे, बगावत करते थे, राजा को हटाकर क्या करते थे, वो खुद बैठ जाते थे, मार देते थे राजा को। ये काम दाऊद कर सकता था, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। वो वेट करता रहा, इंतजार करता रहा। एक दिन बैठा वो सिंहासन पर। जो मैं प्रचार कर रहा हूं वो ये दीनता है, हालेलुया। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या दाऊद को महिमा मिला या नहीं मिला? क्या दाऊद को आदर मिला या नहीं मिला है? दाऊद के वंश में से मुक्तिदाता आता है। आज दाऊद का प्रचार कर रहा हूं, आज दाऊद के हम गीत गाते हैं, आज नए नियम में प्रभु यीशु मसीह दाऊद की बात करते हैं। ये आदर, ये महिमा खुदा की तरफ से दी जाती है दीन लोगों को, हालेलुया। लेकिन जो दीनता नहीं करता है उसका टाइम आता नहीं है। अगर बनाया भी हो खुदावंद ने वो टाइम, तो वो चला जाता है। लेकिन टाइम आता है उनका जो अपने आप को क्या करते हैं, दीन बना लेते हैं। आमीन, हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। आखिरी बात
एक स्त्री आती है प्रभु यीशु मसीह के पास, वो कहती है मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, वो उसको फेंक देती है, वो बीमार हो जाती है, वो उसको सताती है। बाइबल में ऐसा कहा वो स्त्री उनके पीछे भाग रही थी। अब 13 लोग जा रहे हैं कि स्त्री उनके पीछे भाग रही है, लोग क्या कहते होंगे। लिखा उस स्त्री ने अपनी हदों को पार करके उस एरिया में दाखिल हुई। हालेलुया। वो किसी और नगर की थी, वो भाग रही है, चिल्ला रही है उनके पीछे। वो खड़े हुए, प्रभु यीशु मसीह और शागिर्द खड़े हुए, वो आकर झुक जाती है, चरणों में गिरती, वो अपनी बेटी के बारे में बताती है, समस्या बताती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वहां एक शब्द बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डाल सकते हैं। सुन रही है बहनें कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डाल सकते। इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है? हालेलुया। अब वो कह सकती थी क्या हम कुत्ते हैं? वो लड़ने लग जाती, झगड़ा कर सकती थी उससे, क्या हम कुत्ते हैं? हमें कुत्ते बता रहे हैं आप? लेकिन उस स्त्री ने ऐसे नहीं बोला। हालेलुया। असल में प्रभु का मतलब था कि जो शिफा चंगाई है ये ईमान वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए, ईमान करने वाले पुत्र हैं। जो ईमान नहीं करते वो पुत्र नहीं, वो बच्चे नहीं हैं। हालेलुया। आप समझे मेरी बात कि नहीं? लेकिन उस स्त्री ने ऐसा जवाब दिया, प्रभु भी काम करने के लिए मजबूत हुए। उसने कहा ठीक है प्रभु जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो जूठन बच जाता है वो तो हम क्या करते हैं? कुत्तों को फेंक ही देते हैं, हमें वो ही दे दीजिए। हालेलुया। चाहे हमें वो ही समझ लीजिए, हमें जूठन समझ कर ही दे दो। हालेलुया। दीन किया उसने अपने आप को। इससे बड़ी दीनता कोई आज कलीसिया में कर सकता है व्यक्ति? नहीं। आज तो प्रचार में अगर कुछ वैसे ही सख्त बात बोल दिया जाए जो हमारे अंदर कमी भी हो, है भी, तो भी हमें क्या लगता है? बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। हम सोचते हैं जानबूझकर हमें कहा गया है। हालेलुया। लेकिन वचन लिहाज नहीं करता है। वचन दोधारी तलवार से भी तीखा है, चारों तरफ चलता है। सुनाने वाले के ऊपर भी वो लागू होता है, सुनने वाले के ऊपर भी वो लागू होता है। हालेलुया। दवाई कहां पर लगती है? जलन करती है जहां पर जख्म होता है, वहां पर लगेगी तो जलन होगी। लेकिन अगर किसी और हिस्से पर बदन में लगाए तो वो जलन नहीं होगी। आज कलाम किसको लगता है? जिसको वो प्रॉब्लम होती है। हालेलुया। तो उसको लगता है कि मुझे कहा, तो प्रभु ने सचमुच फिर कहा उसको ही है, क्योंकि वो नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है उसको लगेगा। और कलाम लगना भी चाहिए, दवाई लगनी भी चाहिए। ज्यादातर मेडिसिन कड़वी होती है, हालेलुया, लेकिन चंगाई देती है। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें सुनना है और हमें ग्रहण करना है। हालेलुया। चाहे कोई सख्त बात हो, चाहे नरम बात हो। तो उसने ग्रहण किया। प्रभु ने फिर क्या कहा? चंगाई लेने का तरीका भी दीनता में है, चमत्कार भी कहां पर है? दीनता में है। वो कहती कुत्ते समझ कर जूठन ही दे दो हमें। प्रभु ने दे दिया। प्रभु ने कहा जा फिर तेरी बेटी क्या हुई है? चंगी है। हालेलुया। लाने की भी जरूरत नहीं, घर में ही चंगी हुई, आजाद हुई। दुष्ट आत्मा निकल गया घर में ही। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या चमत्कार ऐसे नहीं ले सकते हम? बल्कि चमत्कार है ही ऐसे, जो छोटा करते अपने आप को दीन बनाता, खुद उनके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करता है। खुद उनके जीवन में परमेश्वर चंगाई देते हैं। जो अपने आप को बड़ा बनाता परमेश्वर आकड़ रखता है। परमेश्वर कहता चल फिर तुरया फिर। हालेलुया। अगर तुझे वचन से मतलब नहीं तो मुझे तुझसे मतलब भी कुछ नहीं है, चल घूम फिर। हालेलुया। जो घुमंड करता है वो नाश होगा, जो दीन बनाता है वो ऊंचा किया जाएगा, वो महिमा पाएगा, वो चंगाई पाएगा, वो आशीष पाएगा। हालेलुया। एक सूबेदार के लिए बुजुर्ग आके विनती करते हैं। बुजुर्ग कहते हैं प्रभु जी वो सूबेदार है, उसका नौकर बीमार है, उसने मैसेज भेजा है, वो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, प्लीज आकर आप चंगा कर दीजिए उसके नौकर को। सचमुच वो अच्छा था क्योंकि वो अपने नौकर की परवाह कर रहा है। नौकर के विषय में बुजुर्गों को बुलाकर प्रभु से विनती करने के लिए कह रहा है,
अच्छाई झलक रही है उसकी। हालेलुया। तो प्रभु कहते ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अभी वापस आ रहे थे तो उस सूबेदार का विचार बदल गया। उसने अपनी ओर देखा, अपने घर की तरफ देखा। हालेलुया। उसने फिर दोबारा कुछ लोगों को भेज दिया। उसने कहा प्रभु जी मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आ जाए। मैं विश्वास करता हूं अगर तू वहां से भी बोल देगा तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं लायक नहीं हूं। अब बुजुर्ग कह रहे हैं कि वो बंदा लायक है, था भी वो समाज में, लेकिन वो खुद क्या कर रहा है, मैं लायक नहीं हूं, मैं सही नहीं हूं, मेरा घर सही नहीं है, मेरे काम सही नहीं है। हालेलुया। ये शब्द, ये बातें, ये विचार आपको दीन करते हैं। हालेलुया। और वो दीन हुआ। प्रभु को बड़ा अच्छा लगा। प्रभु ने कहा ऐसा विश्वास नहीं देखा कहीं। हालेलुया। क्या उसका नौकर चंगा हुआ या नहीं हुआ? हुआ। बोलो ऐसा, ऐसा बोलो और ऐसा चरो, ऐसा करो। प्रभु पर छोड़ दो। प्रभु के लिए करो। दीनता है यही कि मैं किसके लिए कर रहा हूं? प्रभु के लिए कर रहा हूं। जो कहता कि मैं किसी मनुष्य के लिए कर रहा हूं, तो मनुष्य तो कुछ नहीं करते इस समाज में आज लोगों के लिए, लेकिन परमेश्वर किसी का रखता नहीं। परमेश्वर सेवा का क्या देता है? काम का अजर देता है। दीनता का अजर देने वाला परमेश्वर है। चमत्कार चाहिए आपको तो ऐसे मिलेंगे। आशीष चाहिए ऐसे मिलेंगे। महिमा चाहिए ऐसे मिलेगी। बढ़ना है तो ऐसे बढ़ सकते हैं। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दीन बनाना, अपने आप को छोटा बनाना है। प्रभु यीशु मसीह ने शागिर्दों के पैर क्यों धोए थे? अपने आप को छोटा बनाया प्रभु ने। हालेलुया। तो कहां पर बैठा फिर? परमेश्वर के दाहिनी तरफ बैठे हैं। सबसे छोटा बने प्रभु यीशु मसीह, और आज सबसे बड़े बन गए। परमेश्वर ने अपना अधिकार, अंगूठी दे दिया उसको। चल सारा अधिकार ही तेरा है, न्याय भी तू ही करना, दुआओं को भी तू ही सुन। हालेलुया। क्योंकि तूने क्या किया? अपने आप को दीन बनाया, छोटा बनाया। बाइबल में ऐसा लिखा भी है, उसने जीरो किया, अपने आप को शून्य बना लिया। उसने जो परमेश्वर के तुल्य था उसने क्या बना लिया? शून्य कर लिया। अपने आप को हीरो से जीरो बन गया। प्रभु ने फिर जीरो से हीरो बना दिया। हालेलुया। सबसे उत्तम बना दिया परमेश्वर ने। ये आपके जीवन में और मेरे जीवन में हो सकता है। कोशिश करें। आंखें बंद करेंगे, सब धन्यवाद करेंगे।